हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में नामालूम अफराद ने खेतों में छोड़ दी 2000 देसी मुर्गियां। गांव वालों ने लूट ली मुर्गियां। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक हैरत अंगेज वाकये ने लोगों को चौंका दिया। अलकातुर्ती गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब मुकामी लोग सड़क पर निकले तो हर तरफ मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गाँव में फैल गई और लोग जौक दर जौक वहाँ पहुँचने लगे। जिसके हाथ जो मुर्गी लगी वो उसे पकड़कर खुशी खुशी घर ले गया। कुछ ने कहा यह किस्मत की दी हुई मुर्गी है तो कुछ ने शक जाहिर किया कि इसके पीछे कोई राज छुपा है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां आखिर किसने और क्यों छोड़ दी। पंचायत सेक्रेटरी श्रीनिवास ने एहतियात बरतते हुए चंद मुर्गियां वेटरनरी डॉक्टर दीपिका के हवाले की। उन्होंने फौरी मुआयने के बाद नमूने वरंगल लैब को रवाना किए हैं। डॉक्टर दीपिका ने आवाम से अपील की है कि रिपोर्ट आने तक इन मुर्गियों को खाने से परहेज करें क्योंकि मुमकिन है कि इनके साथ कोई बीमारी या खतरा मुंसलिक हो। गाँव में फिलहाल तजस्सुस और चेमेगोइयों का माहौल है। कोई कह रहा है ये किसी ट्रक हादसे का नतीजा है तो कोई इसे किसी बड़ी साजिश का इशारा बता रहा है। वंदे मातरम गीत के 150 साल मुकम्मल। तेलंगाना में अनोखी शादी। वंदे मातरम गीत के 150 साल की तकमील के मौके पर तेलंगाना में एक शादी में रिश्तेदार और दोस्त अहबाब कौमी परचमों के साथ शरीक हुए। तफसीलात के मुताबिक जिले वरंगल के रंगाशाही पेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल जी श्रीकांत और लक्ष्मी साई की शादी जुमे के रोज़ मामनूर के एक शादी खाने में शानदार अंदाज में अंजाम पाई। सुबह तकरीबन 10 बजे जब शादी की रसूमात जारी थी तो रिश्तेदार और दोस्त कौमी परचमों के साथ महफिल में शरीक हुए। मंडप पर श्रीकांत ने लक्ष्मी साई के गले में मंगलसूत्र बांधा जिसके बाद हाजिरीन ने दूल्हा दुल्हन के हाथों में कौमी परचम थमाकर सब मिलकर वंदे मातरम का तराना गाया। बीजेपी की कामयाबी पर जुबली हिल्स हल्के का नाम बदलकर सीताराम नगर रखा जाएगा। मरकजी वजीर बंडी संजय का ऐलान। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर कायद बंडी संजय ने हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिली तो जुबली हिल्स हल्के का नाम बदलकर सीताराम नगर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बंडी संजय ने मजीद कहा कि रहमत नगर का नाम भी तब्दील करके मीनाक्षीपुरम रखा जाएगा। इनके इस मुतनाज़ा बयान ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिनों में ऐसा बयान माहौल को मजीद गर्मा सकता है, जबकि अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए इसे मजहबी मुनाफिरत भड़काने की कोशिश करार दिया है। चीफ मिनिस्टर ने तारीख में सबसे बड़े 60,799 करोड़ रुपए के मेगा मंसूबे की मंजूरी दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सबसे बड़े 60,799 करोड़ रुपए के मेगा मंसूबे की मंजूरी दी है जिसका मकसद रियासत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जामे इस्लाहात है। इस मंसूबे का हदफ तेलंगाना को बैनुल-अक़वामी कंपनियों के मरकज़ के तौर पर उभारना, सरमाकारी को राग़िब करना और दही इलाकों के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करना है। इस मंसूबे की खुसूसियत 10,400 करोड़ की लागत से हैदराबाद टू विजयवाड़ा शाहराह की तोसी है जिससे दोनों बड़े शहरों के दरमियान राब्ते में नुमायां बेहतरी मुतवक्को है। एक और अहम प्रोजेक्ट RRR है जो 36,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। यह मंसूबा तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट और मुआशी तरक्की में एक इनकलाबी मरहले की निशानदही करता है। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह, वज़ीर आज़म और वज़रा की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आज सालगिरह तकरीब हैदराबाद के अलावा रियासत भर में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की जानिब से मनाई गई। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने केक काटकर रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीब मनाई, जबकि अजला में भी कई मुकामात पर केक काटे गए और पार्टी कारकुनों और कायदीन की जानिब से समाजी खिदमत अंजाम दी गई। बेशतर रियासती वज़रा बशमूल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, पुनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और PCC सदर महेश कुमार गौड़, मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने भी रेवंत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पोस्ट में चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और सेहतमंदी के साथ तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो दूसरी तरफ मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने भी चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वियतनाम जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी, मुसाफिरों का शमशाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वियतनाम जाने वाली परवाज़ VN 984 में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक परवाज़ में सवार मुसाफिरों को गुज़िश्ता 24 घंटों से मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने एयरपोर्ट अमले से सख्त एहतजाज किया। एक खातून मुसाफिर ने मीडिया से बात करते हुए शिकायत की कि वो कई घंटों से सर्दी में इंतजार कर रही हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से रिहाइश या दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई। उनका कहना था कि हमें हर चीज़ अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही है, जबकि एयरलाइन की तरफ से कोई ताउन नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब एयरपोर्ट हुक्काम ने बताया कि तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिशें जारी हैं और मुसाफिरों को जल्द मुतबादिल इंतजाम फराहम किया जाएगा।
गवर्नमेंट स्कूल्स में यूकेजी क्लासेस 9,800 नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सरकारी तालीम के शोबे में एक नए अहद का आगाज करने जा रहे हैं। हुकूमत ने प्री प्राइमरी तालीम को फरोग देने के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया है, जिसके तहत आइंदा तालीमी साल से रियासत के 4,900 सरकारी स्कूलों में यूकेजी क्लासेस शुरू की जाएंगी। अब तक सरकारी स्कूलों में पहली जमात से तालीम का आगाज होता था, लेकिन बदलते समाजी और तकनीकी हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को इब्तदाई सतह से ही मियारी तालीम फराहम की जाए। रेवंत रेड्डी की यह पहल पूरे मुल्क में सरकारी तालीम के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है। इस इक़दाम के नतीजे में रियासत के मजमूई तौर पर 5,900 सरकारी स्कूलों में अब तक इब्तदाई तालीम दस्तयाब होगी। हर स्कूल में यूकेजी क्लासेस के लिए एक तजर्बेकार टीचर और एक आया खातून मुआविन मुकर्रर की जाएगी, जिससे तकरीबन 9,800 नई नौकरियों के मौक़े पैदा होंगे। इनमें ज़्यादातर रोजगार मुकामी ख़वातीन को फराहम किया जाएगा। आदिलाबाद में एक शख्स पार्सल डिलीवरी मैसेज के नाम पर 46,000 रुपये से महरूम। आदिलाबाद में ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक और वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स को पार्सल डिलीवरी के नाम पर 46,408 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए आदिलाबाद वन टाउन इंस्पेक्टर बी सुनील कुमार ने कहा है कि शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद बिलाल को गुज़िश्ता महीने 21 अक्टूबर को फ़ोन पर एक जाली पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि इंडिया पोस्ट डिलीवरी, आपका पार्सल गलत एड्रेस की वजह से डिलीवरी में नाकाम रहा। एक SMS मौसूल हुआ, जिसमें से वेबसाइट पर क्लिक करते हुए इसे एड्रेस अपडेट करने को कहा गया। इस पैगाम के साथ ही वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने के बाद मुतासरा शख्स ने अपना पता अपडेट किया। इसके बाद एक और पैगाम में पार्सल डिलीवरी चार्जेस के तौर पर 10 रुपये की अदायगी का कहा गया, जिस पर इसने अपने क्रेडिट कार्ड से अदायगी की। ताहम कुछ देर इसे पैगाम मिला कि 25,782 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन ये नाकाम हो गया। बिलाल ने दोबारा कार्ड नंबर दर्ज किया तो दूसरी बार 20,626 रुपये इसके खाते से मिन्हा हो गए। यूँ मजमूई तौर पर 46,408 रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। मुतासरा शख्स ने फौरी तौर पर बैंक से राब्ता करके अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दिया और बाद अज़ां पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की तहकीकात जारी है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि किसी भी नामालूम लिंक पर क्लिक ना करें और ज़ाती बैंक तफसीलात किसी को भी फराहम ना करें। अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की के अहकाम जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की से मुतल्लिक़ अहकाम जारी किए। जुमला 46 डिस्ट्रिक्ट जजों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से 13 जज पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाकी 33 जजस को सीनियर सिविल जजस के ओहदों से 65% कोटा के तहत तरक्की दी गई है। अहकाम में यह भी वाज़ेह किया गया है कि रजिस्ट्रार ITP प्रवीण कुमार ही वाहिद ओहदेदार होंगे जो हाई कोर्ट में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर बरकरार रहेंगे। करीमनगर में 30 नवंबर तक पुलिस एक्ट नाफिज। पुलिस कमिश्नर करीमनगर गौस आलम ने एक बयान में कहा है कि आम शहरियों बिलखुसूस खवातीन को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए करीमनगर कमिश्नरेट में अवामी मुकामात पर शराब नोशी पर नाफिज इम्तनाई अहकामात को इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये इक़दामात अवामी मुकामात पर शराब नोशी के बाद शराब के शायकीन से बदतमीजी की कई शिकायत के तनाजुर में उठाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने कहा है कि करीमनगर कमिश्नरेट में DJ आवाज़ के इस्तेमाल पर इम्तना के अहकामात को इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। करीमनगर पुलिस कमिश्नर ने एक बयान में कहा है कि करीमनगर कमिश्नरेट में पैराग्लाइडर्स, रिमोट कंट्रोल ड्रोन और रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट तैयारों के इस्तेमाल पर हिफाजती वजूहात की बिना पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये पाबंदियां इस महीने की 30 तारीख तक नाफिज रहेंगी। उन्होंने कहा है कि कमिश्नरेट के हुदूद में अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दाम के पेश नज़र क़वाइद और ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुतल्लिक़ा ACPs की इजाज़त के बगैर रियाली, मजालिस और जुलूस ना निकाले जाएँ। उन्होंने कहा है कि बगैर इजाज़त किसी भी जलसे, इज्तिमा और रियाली के इनेकाद के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम से इजाज़त लेना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इजाज़त के लिए दरख्वास्त देकर महकमे पुलिस ऐसे वाक़यात के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम करेगा ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। जबकि ये कानून नाफिज है, लोगों को ऐसी चीज़ें लेकर घूमना नहीं चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुँचा सके, जैसे मोहलिक हथियार। लोगों को सड़कों और दूसरी जगहों पर जमा नहीं होना चाहिए जो अवाम के ज़ेर इस्तेमाल हों। अवामी तहरीक और इजाज़त के दस्तावेज़ात में मज़कूरा इलाक़ों में लोग मौसीक़ी, गाने, तकरीरें या शोर मचाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा है कि यह अहकामात रवां महीने की 30 तारीख तक नाफिजुल अमल रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 फसली की दफात के मुताबिक अमन व अमान में खलल डालने वाली कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली हल्के में 11 नवंबर मंगल को ज़िमनी इंतखाब के लिए रायदही होने वाली है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने हल्के के हुदूद में वाक़ तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के लिए आम छुट्टी का ऐलान किया। इस सिलसिले में रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पोलिंग के दिन मुतल्लिक़ा इलाके में तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे ताकि मुलाजिमीन और तलबा अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकें। तेलंगाना में सर्दी ने दी दस्तक।
कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना में सरमा के मौसम ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, क्योंकि रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम अजला में दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और रात के औकात में सर्द हवाओं की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अजला आदिलाबाद के बेला और रंगारेड्डी के शाहबाद में आजम तरीन दर्जा हरारत 14.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिगर मुकामात पर दर्जा हरारत इस तरह रहा। जहीराबाद में 14.8 डिग्री, शंकरपल्ली में 14.9 डिग्री, मोइनाबाद में 15 डिग्री, भीमपुर आदिलाबाद 15 डिग्री, जनाराम संगारेड्डी 15.1 डिग्री। सर्दी की लहर का असर कई अजला में महसूस किया जा रहा है, जिनमें कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, जगत्याल, निजामाबाद, राजन नसरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर, नारायणपेट, नागर कन्नौल, यादाद्री भोंगिर, जंगांव और पेद्दापल्ली शामिल है। हैदराबाद के कई इलाकों में भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई है। राजेंद्र नगर OHCU 15.3 डिग्री, BHEL 15.5 डिग्री, मलकाजगिरी और खुतबुल्लापुर में 15.7 डिग्री, गच्चीबौली में 15.9 डिग्री, मारेटपल्ली में 16 डिग्री, RCपुरम 16.1 डिग्री, बेगमपेट में 16.4 डिग्री, नरेटमेट और अलवाल में 17.1 डिग्री, कारवान में 17.5 डिग्री। हुक्म मौसमियात के मुताबिक 9 नवंबर को दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है, जो अब तक की सबसे सर्द रात साबित हो सकती है। आदिलाबाद में हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। ज़िला आदिलाबाद के नेडू गुंडा मुस्तखिर में किसानों ने हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कौमी शाहरा नंबर 44 पर धरना दिया। इस अचानक एहतजाज की वजह से शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गई और ट्रैफिक निज़ाम धर्म भरम हो गया। पुलिस ने किसानों को बारहा धरना खत्म करने की अपील की, मगर किसानों ने साफ अल्फाज में कहा कि जब तक जिला कलेक्टर खुद नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि हालिया बेवक्त बारिशों की वजह से इनकी कपास और सोयाबीन की फसलें बुरी तरह मुतासर हुई हैं, मगर हुकूमत ताहाल खातिर ख्वाह इमदाद देने में नाकाम रही है। किसानों ने बारिश से मुतासर फसलों की मुकम्मल खरीदारी करने, कपास में नमी की शरह 12% से बढ़ाकर 20% करने, फी एकड़ 7 कुंटल के बजाय 12 कुंटल तक खरीदारी करने और सोयाबीन की खरीदारी में नमी की हद 8% से बढ़ाकर 18% करने और फी एकड़ 10 कुंटल तक खरीदारी करने का मुतालबा किया। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत को मुतनब्बा किया है कि अगर इनके मुतालबात पर फौरी कार्रवाई न की गई तो एहतजाज मजीद सख्त किया जाएगा। एडिशनल कलेक्टर आदिलाबाद शामिला देवी ने किसानों से फ़ोन पर बात करते हुए यकीन दहानी कराई कि पीर तक इस मसले पर इंसाफ किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया। व्हाट्सएप पर नामालूम नंबर से मौसूल मैसेजेस को रोकने का फ्यूचर। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर नामालूम नंबर्स की जानिब से मौसूल होने वाले मैसेजेस को रोकने के लिए ज़बरदस्त फ्यूचर की तैयारी जारी है, जिसे जल्द ही पेश कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक एप्लीकेशन के माहिरीन एक ऐसे फ्यूचर की तैयारी में मसरूफ़ हैं जिससे नामालूम नंबर से आने वाले मैसेजेस को रोका जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नए फ्यूचर के तहत नामालूम नंबरों से आने वाले मैसेजेस बराह रास्त टेक्स्ट की सूरत में ज़ाहिर नहीं होंगे। अब बगैर बैंक अकाउंट के भी चलेगा UPI, बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। RBI ने बदलती हुई टेक्नोलॉजी के मद्देनजर जूनियर पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटल वॉलेट खिदमत शुरू करने की इजाज़त दे दी है। आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल है। आज छोटी से छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज तकरीबन हर दुकान में डिजिटल पेमेंट की सहूलत मौजूद है। आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए बैंक खाते की ज़रूरत होती है, लेकिन RBI के इस नए मनसूबे के तहत वो सारिफ जिनका बैंक में खाता नहीं है वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। RBI जोनियो के तहत जल्द ही UPI से मुंसलिक एक नया डिजिटल वॉलेट शुरू करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल ऐसे भी सारिफ कर पाएंगे जिनका बैंक में खाता नहीं होगा। वाज़ह है कि अंकित गीरा और शंकरनाथ ने बच्चों और नौजवानों के लिए जोनियो ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप का मकसद बच्चों को जिम्मेदारी से पैसा खर्च करना और बचत की आदत सिखाना है। जोनियो पेमेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के वालिदैन इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही अखराजात की हद मुकर्रर करने के अलावा हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने की सहूलत भी जोनियो पेमेंट्स देता है। ऐप में कई पुरकशिश फीचर भी मौजूद है। ऐप में टास्क, रिवॉर्ड और सेविंग गोल्स जैसे सहूलियात भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से बच्चों को माली समझदारी का इल्म होता है। अब तक 20 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने जोनियो पेमेंट्स का इस्तेमाल किया है। जोनियो की सबसे खास बात यह है कि अब बच्चे बगैर बैंक अकाउंट के भी UPI QR कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ये सहूलत NPCI के UPI सर्कल इनिशिएटिव से मुंसलिक है, जिसके तहत सारिफ के वालिदैन अपने UPI अकाउंट को बच्चों को वॉलेट से लिंक कर सकते हैं। इस ऐप से बच्चों को माली समझबूझ पैदा करने में आसानी होगी। वो जान पाएंगे कि पैसा कितना खर्च करना चाहिए और किस तरह से पैसों की बचत की जा सकती है।
जालिम बहू ने हाथ पांव बांधकर सास को जिंदा जला दिया। रियासत आंध्र प्रदेश में रोनुमा दिल दहला देने वाले वाक़े में एक जालिम बहू ने अपनी सास का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हाथ और पांव बांधकर आंखों पर पट्टी बांधकर खातून ने अपनी सास को आग लगा दी। यह गैर इंसानी वाक़या विशाखा GVMS के 98वें वार्ड अपनापालम में जुमे को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अपनापालम के वरिशनी अपार्टमेंट में जयंती कुकुम्मा लक्ष्मी उम्र 66 साल अपने बेटे सुब्रमण्य शर्मा, बहू ललिता और इनके बच्चों के साथ रहा करती थी। जुमे की सुबह शर्मा बाहर गया हुआ था। इसी दौरान इनके घर से अचानक आग के शोले नजर आने लगे और लक्ष्मी जिंदा जल गई। खबर मिलते ही पुलिस वाक़े की जगह पर पहुंच गई। बहू ललिता ने पुलिस को बताया कि टीवी के करीब शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। लक्ष्मी की नाश के जलने के अंदाज पर पुलिस ने शक का इजहार किया। बाद में घर की जांच पड़ताल से इब्तदाई तौर पर यह पता चला कि कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, जिस पर ललिता से कई जावियों से पूछगुछ की गई तो आखिरकार इसने पुलिस के सामने तस्लीम कर लिया कि इसी ने यह कत्ल किया। इसने अपनी सास के पांव और हाथ बांधे, फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जब वो शोलों में जल रही थी तो चीखें ना सुनी जाएं, इसलिए बहू ने टीवी की आवाज़ तेज कर दी और प्रोग्राम्स देखती रही। पुलिस ने बहू के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 21 से 19 दिसंबर तक मुनक्किद होगा, किरण रिजिजू ने कहा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने हफ्ते को इसका ऐलान किया। एक्स पर पोस्ट करता एक बयान में किरण रिजिजू ने कहा, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक मुनक्किद करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। हम एक तामीरी और नतीजा खेज इजलास के मुंतज़िर हैं जो हमारी जमहूरियत को मजबूत करे और लोगों की उमंगों को पूरा करे। अमेरिकी शटडाउन, 6 हफ्ते कोई तनख्वाह नहीं, कोई डील नहीं, लोग परेशान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज वाज़ेह किया है कि इनका डेमोक्रेटिक्स के साथ जल्द ही किसी भी वक्त समझौता करने का इम्कान नहीं है। अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन अपने 6ठे हफ्ते में दाखिल हो रहा है, जिससे अमेरिका भर में लाखों कारकुनान तनख्वाह के बगैर रहने पर मजबूर हैं। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने झुकने से इनकार कर दिया है। सियासी तातुल को तोड़ने के लिए सेनेटर्स पहली बार इख्तिताम हफ्ते के दौरान काम कर रहे हैं, जब से 1 महीने से ज्यादा अरसे पहले शटडाउन शुरू हुआ था, जिसने विफाकी मुलाजिमीन को तनख्वाह के बगैर रहने पर मजबूर कर दिया है। सैकड़ों परवाजें रोक दी गई और लाखों खानदानों के लिए खुराक की इमदाद में ताखिर हुई। लेकिन ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है, जो सस्ती केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट्स में तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी शटडाउन 39 दिन से जारी है और इसने अमेरिकी मईशत को झिझोड़ना शुरू कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।